Yeah, hello students. My name is Atinder and I am your faculty from Gurukul Darpan 60. मैं आप सभी को कंप्यूटर पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे क्लासेस को जो है हम आगे धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे, PYQs करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को हमारे गुरुकुल दर्पण 60 इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहता हूं। एक बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको सभी फैसिलिटीज एक छत के नीचे ही मिलती हैं। लाइक आपके क्लासेस हैं, लाइब्रेरी है, फिजिकल है, आप जो है मेस है हमारे पास। हमारा टोटली गुरुकुल दर्पण 60 जो है एक रेजिडेंशियल कैंपस है जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं एक ही छत के नीचे हैं और बहुत ही वाजिब फीस के अंदर, जिसके अंदर क्या है आपको बेहतरीन खाना मिलता है। और जो है आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। और उसके अंदर पवन सर की एक वीडियो भी है, जो डायरेक्टर सर हैं हमारे, उनकी एक वीडियो भी है जिसके बारे में जिसमें उन्होंने गुरुकुल के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है। गुरुकुल क्या है, गुरुकुल कैसे काम करता है और गुरुकुल कंसेप्ट कैसे आया था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको वहां पर पता लगेंगी कि हम औरों से अच्छे कैसे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है भाई? आप सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने हर जगह पर देखा होगा, सुना भी होगा, कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर। क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो काम करती है आपके इनपुट के ऊपर, या हम कहें आपके दिए गए निर्देशों को वो क्या करती है, फॉलो करती है, आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को मानती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से। कंप्यूटर क्या है, कैसे इसका जो है वर्ड का ओरिजिनेशन हुआ था। कंप्यूटर वर्ड जो है वो ओरिजिनेट हुआ बच्चों कंप्यूट वर्ड से, ठीक है। ये एक लैटिन भाषा का शब्द था, ठीक है। इसको हमने लैटिन भाषा से लिया है और इसके अंदर जो कंप्यूटर का मतलब है वो मतलब होता है कैलकुलेट करना, काउंट करना, थिंक करना या सम अप करना। ये सब चीजें कौन करता है? आपका कंप्यूटर करता है, ठीक है। स्टार्टिंग में कंप्यूटर का काम बेसिकली कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। आज के समय पर हमने कंप्यूटर को बहुत एडवांस लेवल पे अपना जो है डेवलप कर लिया है। उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को लेके चलते हैं। जैसे बैंकिंग के अंदर यूज़ करते हैं, एजुकेशन में यूज़ करते हैं, रेलवेज के अंदर यूज़ करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल आज के समय पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत बढ़ गया है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी कंप्यूटर का काम उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। बच्चों ये सवाल एक बार एसएससी ने पूछा था कि कंप्यूटर को हिंदी में, हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है उसके अंदर क्या कहा जाता है? उसको हम बोलते हैं संगणक, ठीक है। संगणक इसको हिंदी में बोलते हैं। और मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया शब्द है, ठीक है। लैटिन भी से बहुत सारे शब्द लिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर को आप समझिए, एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन और मेमोरी। कंप्यूटर जो है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बेटा। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो काम करती है किसके कंट्रोल में? जो इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो उसके अंदर रूल्स जो हमने बनाए हुए हैं, रूल्स या जो चीजें हमने उसके अंदर डिफाइन कर रखी हैं,
कि इस स्ट्रक्चर को ऐसे काम किया जाएगा या इस अकॉर्डिंग चीजों को कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे आपको एक रूल सिखाया गया है बचपन से कि 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है। तो आपको क्या सिखाया गया है कि 2 + 2 यानी कि जहां पर प्लस का निशान आ जाए और आगे वाले फिगर को पीछे वाले फिगर के साथ प्लस करके जो आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है, ये क्या है आपके पास इंस्ट्रक्शंस का यही तो रूल है। एक रूल आपको पढ़ाया गया बचपन से। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं जो उसकी मेमोरी के अंदर काम करती हैं, जो एक्सेप्ट करती हैं क्या, डाटा को, जो एक्सेप्ट करती हैं किसे, डाटा को। उस डाटा को हम क्या बोलते हैं, इनपुट। क्या बोलते हैं भैया, इनपुट। और उस प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स हम कर देते हैं प्रोसेस। यानी कि आपने 2 लिखा, एक 2 लिखा और बीच में लगा दिया प्लस, आपने एक स्पेसिफाइड रूल दे दिया कि इसको आपको क्या करना है भैया, प्लस करना है। देखिए हमने क्या किया, 2 लिखा और 2 लिखा, ये 2 एक नंबर है और ये 2 एक नंबर है। अब यहां पर हमने एक स्पेसिफाइड रूल क्या दे दिया, प्लस का, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 4, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमने इनपुट दी उसको प्रोसेस किया, किसके अकॉर्डिंग प्रोसेस किया बच्चों, रूल्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग। और हमें क्या मिला, आउटपुट। क्या मिला, आउटपुट। और उसके साथ हमने उस डाटा को, उस आउटपुट को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। क्या कर लिया भाई, स्टोर कर लिया, ताकि फ्यूचर के लिए मुझे जो भी चीज चाहिए मैं उसको स्पेसिफिकली ढूंढ सकूं, आसानी से मुझे वो चीज मिल जाए, ठीक है। हिंदी में भी कंप्यूटर की परिभाषा हमने डाली हुई है। इसकी क्या परिभाषा क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो अपनी मेमोरी में संग्रहित निर्देशों के नियंत्रण में काम करता है और जो डेटा इनपुट स्वीकार कर सकता है और निर्दिष्ट नियमों के अनुसार डेटा को संसाधित कर सकता है, जानकारी आउटपुट उत्पन्न कर सकता है और भविष्य में उपयोग के लिए जानकारी को संग्रहित कर सकता है। यानी कि जो आपने इनपुट दिया, उस इनपुट को सेट ऑफ रूल्स के अनुसार उसको प्रोसेस करना है। उस प्रोसेस को करके आपको क्या देना है, आउटपुट। और उस आउटपुट को क्या कर लेना है हमें, स्टोर। क्या कर लेना है बच्चों, स्टोर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कंप्यूटर जो है कैसे डिफाइन किया जा सकता है फंक्शंस की टर्म में, कि क्या क्या फंक्शंस कर सकता है ये। एक कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डाटा, डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है, कैन स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर भी कर सकता है। एक कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा, प्रोसेस भी कर सकता है। रिट्रीव द डाटा व्हेन इट रिक्वायर्ड, कि ये डाटा को रिट्रीव कर सकता है, यानी कि जब आपको जरूरत हो आपको ढूंढ के निकाल के वो डाटा को दे सकता है और उसको प्रिंट कर सकता है जिस डिजायर्ड फॉर्म में आपको उसकी जरूरत है, ठीक है। डिजायर्ड फॉर्म में आपको उसकी जरूरत है। हम बात करते हैं कि भाई हमने क्या दी, इनपुट, ठीक है। स्ट्रक्चर को समझिए आप लोग, हमने क्या दिया, इनपुट। इनपुट को क्या किया गया, प्रोसेस। क्या किया गया, इनपुट को प्रोसेस। प्रोसेस कर हमें क्या मिला, आउटपुट। अब इस आउटपुट पर जो हमने प्रोसेस किया था, जो प्रोसेस होने के बाद डाटा हमें मिला, उसको हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। कहां पर, हमारी एक मेमोरी यूनिट के अंदर, या फिर ये कहें कि हमारी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर।
सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हमने उसको स्टोर कर लिया, और जब भी मुझे इस आउटपुट की जरूरत पड़ रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस स्टोरेज से उस डाटा को पिक करूंगा और आप सभी के सामने उसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, देखिए ये स्ट्रक्चर हमने यहां पर बनाया है, ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे हमारा कंप्यूटर जो है काम करता है चीजों को लेके। फर्स्टली क्या था हमारा इनपुट। अब मैंने आपको बताया था कि इनपुट क्या होता है। इनपुट जो है बेसिकली आपके डाटा को स्टोर करने, डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है। जो आपने डाटा दिया है उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस आ गया। अब देखो ये इस साथ प्रोसेस कर रहा है। अब प्रोसेस भी किसके अकॉर्डिंग है, सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग है। ऐसा तो नहीं है कि आपने कैलकुलेटर पे लिख दिया 2 + 2 और वो रिजल्ट दे रहा है आपको -1। ये तो गलत हो गया। हुआ नहीं हुआ गलत? ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि जो आपने रूल दे रखा है, जो आपने निर्देश दे रखा है, उस निर्देश को आपके कैलकुलेटर ने फॉलो नहीं किया। उस निर्देश को उसने गलत इंस्ट्रक्शन समझकर आपको रॉन्ग रिजल्ट दे दिया। ठीक है भैया। उसके बाद हम करते हैं इसको आउटपुट। आउटपुट मिला हमें। आउटपुट क्या है, जो मैंने इनपुट के समय पर जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी, निर्देश दिया था, वो मुझे प्रोसेस होके आउटपुट में मिला। उस आउटपुट को ही मैंने स्टोर कर लिया है, और स्टोर करने के साथ मुझे जो है इनपुट भी अगर मैं चाहूं तो इनपुट देता रहूंगा, प्रोसेस करता रहूंगा, आउटपुट मिलती रहेगी और मेरा डाटा क्या होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा स्टोरेज के अंदर। ठीक है, और मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इस डाटा को प्रोसेस भी कर सकता हूं और अनप्रोसेस भी कर सकता हूं। मान लीजिए मुझे यहां से डाटा को आपने प्रोसेस किया, मिला मुझे वो चीज, और मैंने उसको क्या कर दिया, अगेन आउटपुट में उसमें अंदर अमेंडमेंट्स कर दिए, चेंजेस कर दिए, और मैंने उसको सेव एज कर दिया। यानी कि मेरे पास एक प्रीवियस डाटा भी है और एक नया डाटा भी है चेंजेस के बाद। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आईपोस। क्या बोलते हैं इसे, आईपोस। यानी कि आई स्टैंड्स फॉर इनपुट, P stands for process, O stands for output, S stands for storage। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आईपोस। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई आईपोस किस चीज का फुल फॉर्म है, तो क्या होगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। यानी कि इनपुट मिला, प्रोसेस हुआ, आउटपुट मिला, और आपने उसको क्या कर लिया, स्टोर। क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। ये देखिए आईपोस साइकिल है, यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है। आईपोस साइकिल क्या करता है, आईपोस साइकिल बेसिकली इट इज हाउ कंप्यूटर मेक डाटा, प्रोसेस द डाटा, आउटपुट इंफॉर्मेशन एंड सेव द इंफॉर्मेशन। यहां पर क्या है बेसिकली कि कंप्यूटर कैसे जो है डाटा को प्रोसेस करता है, उसको आउटपुट देता है और उसे कैसे सेव करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपना आईपोस। ठीक है, अब समझते हैं कि इनपुट के अंदर हमारा डाटा कैसे जाता है, डाटा क्या होता है, किस प्रकार से उसको समझाया जाता है, कैसे कैसे चीजों को दिखाया जाता है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं इनपुट के बारे में। ठीक है, इनपुट इज द रॉ डाटा एंटर्ड इन अ कंप्यूटर फ्रॉम इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर के अंदर रॉ डाटा जो आप डाल रहे हैं, किसकी हेल्प से, इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से। इनपुट डिवाइसेस आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, स्कैनर हो सकता है आपका, MICR हो सकता है आपका, OCR हो सकता है आपका। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो इसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है,
इनपुट डाटा का इनपुट करने के लिए, दर्ज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं डाटा क्या है। ठीक है भैया, डाटा क्या है? डाटा जो है कलेक्शन है किसका? किसी भी रो का, फैक्ट्स का, ठीक है, फिगर्स का, उसे हम क्या बोलते हैं? डाटा। यानी कि कोई भी आपके पास जानकारी है, जैसे ये एक नंबर है, ये क्या है? डाटा है। ये क्या है? ये भी डाटा है, ये भी डाटा है, ये भी डाटा है, ये भी डाटा है। ये सभी क्या है? डाटा है। ठीक है, कलेक्शन है, रो है, फैक्ट्स है, फिगर है, जो आपके नॉन है उसको क्या बोलते हैं हम? डाटा। इस पॉइंट को बेटा बहुत ध्यान से नोट करना, डाटा हमेशा अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है। डाटा जो होता है वो हमेशा अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है, इनपुट के अंदर। ठीक है, वंस द इंफॉर्मेशन इज इन इनपुट इनटू अ कंप्यूटर बिकम्स अ डाटा। जैसे ही इंफॉर्मेशन इनपुट हुई कंप्यूटर के अंदर, वो आपका क्या बन गया? डाटा। क्या बन गया बेटा? वो डाटा। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि डाटा जो है प्रोसेस फॉर्म में होता है, इनपुट के अंदर। उसके बाद बात करते हैं कि डाटा कितने प्रकार का हो सकता है। डाटा जो कई प्रकार का हो सकता है। नंबर्स मैंने आपको बताया, फिगर्स आपको बताया, रो डाटा हो सकता है, मल्टीमीडिया हो सकता है। ठीक है, आपका जो है किसी अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, चार्ट्स हो सकते हैं आपके। ये सभी चीजें क्या है? आपका डाटा है। किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। जैसे मान लीजिए हम किसी जो है टेक्स्ट डाटा की बात करते हैं, इसके अंदर हम बात करते हैं कि राम इज अ बॉय। अब इसके अंदर क्या है कि राम एक लड़का है। तो हमने क्या रिप्रेजेंट किया कि भाई राम एक लड़का है, हमने उसके जेंडर को स्पेसिफाई कर दिया, हमने एक डाटा, टेक्स्ट डाटा को उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भैया न्यूमेरिकल डाटा की। न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है? न्यूमेरिकल डाटा है आपका जिसके अंदर 0 से 9 तक नंबर्स को कंटेन किया जाए, इसे आप क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा कंटेन्स नंबर एंड अल्फाबेटिक कैरेक्टर। एग्जाम्पल एम्प्लॉय एड्रेस। आप सभी अपने घर पे रहते हैं, कोई शहर में रहता है, कोई गांव में रहता है, तो सभी के हाउस नंबर अलग अलग होते हैं, सभी का मकान का नंबर अलग है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सभी का एक जैसा मकान नंबर और वार्ड नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि राम हाउस नंबर इज 51, तो ये क्या हुआ बेटा? मेरा अल्फा न्यूमेरिक डाटा बन गया कि भैया राम का जो है मकान नंबर 51 है। तो क्या है कि राम भी है और उसका हाउस नंबर भी है, तो ये क्या बन गया? हमारा अल्फाबेटिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। उसके बाद बात करते हैं ग्राफिकल डाटा की। आप सभी ने चार्ट्स देखे होंगे, ग्राफ्स देखे होंगे। ठीक है, ग्राफ्स के साथ साथ जो है आपने बहुत सारे उनकी रिप्रेजेंटेशंस भी देखी होंगी, भी कैसे आप जो है ग्राफ को यूज करते हैं, आप जो फिगर्स आपको दिए जाते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो उन सभी चार्ट्स के थ्रू पाई चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ग्राफ्स अवेलेबल होते हैं, इमेजेस अवेलेबल होती है। जो डाटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो इन चीजों के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्राफिकल डाटा। मल्टीमीडिया में क्या आएगा आपका? ऑडियो और वीडियो। मल्टीमीडिया में क्या आएगा? ऑडियो और वीडियो। यानी कि आपके पास विजुअलाइज है, आप जैसे अभी क्लास को देख रहे हैं, तो अभी क्या है इसके अंदर? आप ऑडियो को भी यूज कर रहे हैं प्लस वीडियो को भी देख रहे हैं, तो दोनों आपका क्या है? आपका यहां पर मल्टीमीडिया डाटा वो कहलाता है। ठीक है, और ये सुविधा आपको जो है गुरुकुल दर्पण 60 में ही मिलेगी कि आप ऑफलाइन क्लास भी देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी आप रिकॉर्ड आपको मिल रही हैं, प्लस इतना अच्छा एनवायरनमेंट आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाता है कि भाई आप अपने रहकर यहां पर बहुत अच्छे से 6 से 8 महीने में अपने आप को एक बेहतरीन जॉब की तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं। जिंदगी में मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता, और वो मौका जो है आपको और हमें जो है हमेशा हमें हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें आपको देना है, और
आपको हमारे पास पहुंचकर क्लासेस लगाइए, एनवायरनमेंट देखिए, बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट है। गर्ल्स के लिए भी कैंपस हमारे पास सेपरेट कैंपस अवेलेबल है, बॉयज के लिए सेपरेट कैंपस अवेलेबल है, मेस अवेलेबल है, ठीक है। और हर चीज से, हर प्रकार से, सिक्योरिटी पर्पज से, सेफ्टी पर्पज से हमारे पास हर चीज अवेलेबल है। तो आप एक बार आइए, विजिट कीजिए गुरुकुल पे। आप गुरुकुल के साथ जुड़ेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा चीजों का कि बोलने में और दिखने में कुछ भी फर्क नहीं था, सब चीजें एक जैसी ही है। चले कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस की। भैया इनपुट तो हमने समझ लिया कि इनपुट क्या था, कि रॉ डाटा था, कोई ग्राफ था, कोई इमेज थी, कोई कुछ भी था, कुछ भी चीजें थी, उसको हमने क्या कर लिया, उसको हमने इनपुट के अंदर डाल दिया। अब बात क्या आती है आईपोस में से, अब बात क्या आती है कि भाई प्रोसेस करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई प्रोसेस करने के लिए आपको क्या चाहिएगी, इंस्ट्रक्शंस। क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सेट ऑफ रूल्स। प्रोसेस इज द ऑपरेशन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। भाई जैसे ही आपने निर्देश दिया, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप कैलकुलेटर के अंदर 2+2 अगर आप उसके अंदर डाल रहे हैं कि 2 आउटपुट क्या मिलेगा 4, लेकिन वो आपको आउटपुट दे रहा है 8, 10, 15, 20, कुछ भी XYZ दे रहा है, जो कि गलत आउटपुट है, तो उसने क्या किया है, उसने आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया है, या फिर जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। क्योंकि देखिए कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं होता, कंप्यूटर जो है हमारे दिए हुए निर्देशों पर कार्य करता है, हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पे। तो उस निर्देश को या फिर जिस यूजर ने वो बनाया है उसने उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, या इंस्ट्रक्शन उसको गलत दे दी है। इट इज टोटली इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये पूर्ण रूप से आंतरिक प्रोसेस होता है कंप्यूटर का, ठीक है। पूर्ण रूप से क्या होता है, आंतरिक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस, आंतरिक चीजें हैं ये, इनको आप नहीं देख सकते, इनको आप क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। सीपीयू इज द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये, कि कौन सा डिवाइस आपका मेन प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपसे एसएससी ने पूछा था कि सीपीयू जो है मेन प्रोसेसिंग डिवाइस होता है कंप्यूटर का, कि कौन सी डिवाइस इनमें से मेन प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट करें, प्रक्रिया दिए गए निर्देश के अनुसार यह डेटा सूचना का संलग्न है। यह पूरी तरह से कंप्यूटर सिस्टम की आंतरिक प्रक्रिया है। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। समझ में आया सभी को? सीपीयू जो है, सीपीयू की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपके सभी चीजों को मैनेज करता है, आपकी प्रोसेसिंग को मैनेज करता है, आपकी विद द हेल्प ऑफ एएलयू, एमयू, सीयू, वो सब चीजें आगे डिस्कस करेंगे। जैसे हम सीपीयू के पार्ट पर जाएंगे, हम उस पर आगे जो है क्लासेस में वहां पर डिस्कस करेंगे उस चीज को। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन है द ऑर्डर विच इज गिवन by a user perform a mathematical logical calculations data known as instruction। कि भाई जो भी ऑपरेशन मैंने आपको दिया था, चाहे वो मैथमेटिकल था, चाहे वो लॉजिकल था, चाहे वो कैलकुलेटिव था, कुछ भी था, वो आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। ये सभी किसका पार्ट चल रहा है बेटा? अभी प्रोसेस का पार्ट चल रहा है। इनपुट हमारा कंप्लीट हुआ था, उसके बाद हमने प्रोसेस पे आए थे। प्रोसेस के अंदर इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। इनपुट में क्या था? इनपुट में डाटा अनप्रोसेस्ड था, और यहां पर डाटा क्या है आपका? किस फॉर्म में है? प्रोसेस्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है भैया? प्रोसेस्ड फॉर्म में है, ठीक है। इंफॉर्मेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग डाटा, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग इन सच अ वे इन अ यूजफुल
रिसिप्शेंट, यानी कि यूजर को दिखाने के लिए, यूजर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस डाटा की फॉर्म में आपको चाहिए था, उसी डाटा की फॉर्म में अगर वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपके लिए वो इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस्ड डाटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डाटा प्रोसेसिंग। भाई डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद जो है, डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपको डाटा मिला है प्रोसेस्ड फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। यानी कि प्रोसेस्ड डाटा जो है, जो आपको आफ्टर प्रोसेसिंग मिला है, उसे आप क्या बोलते हैं? आउटपुट। और इसको हम कहां स्टोर कर सकते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर इसको भी हम स्टोर कर सकते हैं। किस चीज के लिए? भविष्य में इस्तेमाल के लिए। भविष्य में आप लोग लिखते हैं ना अपनी कॉपीज के अंदर, नोट्स बना रहे होंगे अभी वीडियो को देख देख कर, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने नोट्स को भविष्य के लिए संभाल कर रखेंगे, ताकि जो आपको फ्यूचर में जब भी पढ़ना हो आप उसको आसानी से उठाएं और नोट्स को कवर करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि कंप्यूटर के इस्तेमाल कहां कहां किए जा सकते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल आजकल सभी जगह हो रहा है। ठीक है, जो आप लोग मोबाइल फोन पे या लैपटॉप पे अपनी वीडियोस को देख रहे हैं, अभी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं गुरुकुल दर्पण 60 को, ठीक है, प्लीज एक बार सब्सक्राइब सभी कर दीजिएगा। ठीक है, और जो है कमेंट्स भी अपने जो है रिव्यूज, अपने व्यूज जो है जो वीडियो पे प्लीज सबमिट कर दीजिएगा। हमारा अभी पर्पज, जिस पर्पज के लिए हम आपको इस वीडियो को आपके अवेलेबल करा रहे हैं, वो पर्पज क्या है? आपका एजुकेशन। एक बड़ा अच्छा कोट है कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। तो कंप्यूटर की शिक्षा बहुत जरूरी है जीवन में। बहुत सारी चीजों को ऐसा है जो आप भविष्य में देखेंगे। आज के समय में कंप्यूटर जो है सबसे बड़ी रेवोल्यूशन है, क्रांति है। अगली वॉर हो सकता है, महायुद्ध, विश्व युद्ध जो हो, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेस पे ही लड़ा जाए, पता लगे इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए, इस बात को तो क्या किसको पता है कि ना आपको पता ना हमें पता कि भाई भविष्य में युद्ध होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एजुकेशन बहुत जरूरी है और कंप्यूटर की एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर की एजुकेशन आज के समय पे सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हमारी सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव कर रही है, हम आपके साथ भी, हमारे पास जैसे कंप्यूटर की लैब भी अवेलेबल है हमारे गुरुकुल दर्पण 60 में, और उसके अंदर हम बच्चों को टाइपिंग भी सिखाते हैं। ठीक है, सारी फैसिलिटीज आपको एक ही जगह मिल रही है, एक ही जगह। जिम, रहना, क्लासेस, टाइपिंग, फिजिकल, लाइब्रेरी, सब कुछ तो एक जगह अवेलेबल है भाई, और बहुत रीजनेबल फीस में। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। और बच्चे मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करता है ना जो बच्चा, वो कभी पीछे नहीं रहता। आप सभी को पता होगा, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको सक्सेस मिलेगी, जरूर मिलेगी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे ना कि आपको कामयाबी क्यों नहीं मिली आज तक, या तुम कामयाब नहीं हो पाए, तो सिर्फ एक काम करना प्यारे बच्चों, मुस्कुराकर कहना वक्त बताएगा। जैसे ही आप जिस दिन कामयाब हो गए ना, वो इंसान सबसे पहले आपको मुबारकबाद देने आएगा कि हाँ तुम यार कामयाब हो गए, और तुम उस दिन ये बात कहना कि हमने आपसे बोला था कि हमारा वक्त बताएगा। तो हम भी आपसे यही कहते हैं कि हमारा जो गुरुकुल है वो आपको इतना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहा है कि आप अच्छे से यहां पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और जल्द से जल्द नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एजुकेशन की। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन में। एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ मल्टीमीडिया कंप्यूटर बेस्ड ऑन एजुकेशन मेक्स अ वेरी यूजफुल स्टूडेंट्स को बहुत यूजफुल बनाता है कंप्यूटर। ठीक है, आपको जो आप फोन यूज कर रहे हैं वो भी एक स्मॉल कंप्यूटर ही है। ठीक है ना, एंटरटेनमेंट, मूवीज वगैरह देखते हैं लैपटॉप पे, फोन में, तो वो क्या किसके लिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है, किसके थ्रू इस्तेमाल हो रहा है? कंप्यूटर के थ्रू। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिमाग में आया बच्चों,
OTT आप सभी जानते होंगे, आजकल बड़ा ही ट्रेंडिंग में है। OTT, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, सोनी लिव, G5, ये ऐप, वो ऐप, ये वो। लेकिन OTT की फुल फॉर्म क्या है भैया? OTT की फुल फॉर्म ओवर द टॉप। ओवर द टॉप, जैसे कि आप सभी हैं, ओवर द टॉप। आपको निकलना है सबसे आगे, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग के अंदर आप जाते हैं, आप यूज करते हैं, अपने एटीएम्स को यूज करते हैं, आप पासबुक प्रिंटिंग के लिए जाते हैं, आप जो है हर काम में आजकल जो है बैंकिंग के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग के अंदर भाई किसी चीज का कोई स्टैटिकल डाटा है, हम जैसे अभी रिसेंटली हमारे साइंटिस्ट ने बताते, वेदर अपडेट्स हमें मिलती हैं, आपके फोन पे एसएमएस आते हैं कि भाई इतने घंटे में जो है भारी बारिश हो सकती है। तो सभी चीजें क्या है, कैसे प्रेडिक्ट की जा रही है? थ्रू द कंप्यूटर। किसके थ्रू प्रेडिक्ट की जा रही है? कंप्यूटर के थ्रू प्रेडिक्ट की जा रही है। उसके बाद बात करते हैं, समराइज करते हैं आज की क्लास को, कि भैया कुछ पॉइंट ऐसे थे जो रिमेंबर करने होते हैं, और बहुत सारी जगह मैं आपको चीजें बता देता हूं, बहुत सारी जगह आपको कुछ कुछ आंसर्स मिलेंगे, लेकिन मैं आपको हमेशा सटीक आंसर दूंगा, हर जगह पे दूंगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ कंप्यूटर बोला जाता है भारत का सबसे पहला, जो जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसको कहां लगाया गया था भैया? इसको लगाया गया था बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, 16 अगस्त 1986 को। कब? 16 अगस्त 1986 को। लेकिन ये जनरल पर्पस कंप्यूटर हम इसे बोल सकते हैं। अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हैं भाई फर्स्ट कंप्यूटर भारत का कौन सा था? सिद्धार्थ था, सही है। लेकिन उसके साथ साथ हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, टिफ्रैक। टिफ्रैक भी तो भारत का पहला कंप्यूटर था भाई, जिसको टाटा इंस्टीट्यूट ने बनाया था। पहले प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में उन्होंने बोला हमारे साइंटिस्ट को, डॉक्टर भाभा, होमी जहांगीर भाभा जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते थे, वहां पर मुंबई के अंदर इसको इंस्टॉल किया गया था। लेकिन ये पहला क्या था? ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था भैया, ठीक है ना, डिजिटल कंप्यूटर था ये पहला। इसको 1956 में चालू कर दिया गया था, इसको इंस्टॉल किया गया था। कहां पर? मुंबई में। किसने इंस्टॉल किया था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च ने इसको इंस्टॉल किया था, ठीक है। इसका नाम था टिफ्रैक। और उसके साथ साथ पहला भारत का इंपोर्टेड, जो भारत से हमने इंपोर्ट किया था, वो था हैक2m। ये स्टैटिकल डाटा को इकट्ठा करता था, जो इंस्टॉल किया गया था इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में 1952 के अंदर। ये भारत ने इंपोर्ट किया था, ये खुद से नहीं बनाया था। और जो हमारा सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ क्या था भैया? सिद्धार्थ को डेवलप किया था इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। किसने डेवलप किया था? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा भैया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। बट भारत के सुपर कंप्यूटिंग के फादर किसे बोला जाता है? भारत के अंदर सुपर कंप्यूटिंग के फादर को बोला जाता है डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को। इन्हें भारत के अंदर सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इन्होंने सीडेक, एक संस्थान है भारत का, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी, इनके साथ मिलकर, सीडेक पुणे के साथ मिलकर 1991 में परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था बेटा। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000।
ठीक है, ये भारत का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी सुपर कंप्यूटर भी इंडिया ने एक नया डेवलप किया है, जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि भारत ने कौन सा कंप्यूटर, नया सुपर कंप्यूटर बनाया है। सस्पेंस को थोड़ा सा बनाए रखते हैं, उसकी रैंकिंग कितनी है। और अभी जो परम सिद्धि एआई भारत का सबसे पहला, जो भारत का जो परम सिद्धि एआई जो भारत का सुपर कंप्यूटर होता था, अब उसकी रैंकिंग क्या हो गई है, ये सब चीजें नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। एलन टरिंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है भैया? चार्ल्स बाबेज। और मॉडर्न कंप्यूटिंग के फादर कौन है? एलन टरिंग। ठीक है, और डॉक्टर विजय पी भटकर जी की बात करते हैं। इन्हें 2000 के अंदर पद्मश्री मिला और 2015 के अंदर पद्म विभूषण मिला, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है ना। और भैया दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है भैया, ये दिल्ली पुलिस। जय हिंद सर। A person is called computer literate if he or she just able to need basic application, able to read to run based application। यानी कि आप कोई भी एप्लीकेशन, जो बेसिक्स एप्लीकेशन है, आप उनको इजीली चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो उस पर्सन को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर लिटरेट। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है भैया, ये दिल्ली पुलिस प्रीवियस क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना इस चीज को। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। हर साल वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और कंप्यूटर को जो यूज करता है उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमन वेयर। क्या बोलते हैं उसे? ह्यूमन वेयर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, थोड़ा सा आपका बेसिक सा जो हमने कवर किया है। ठीक है, स्टार्टिंग किया है, आज पहली ही क्लास है कंप्यूटर की। ठीक है, अपने व्यूज जरूर मुझे जो है इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। और जो जो चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, जो जो क्वेश्चंस आप कह रहे हैं, सर टिफरेक कहां से आया, सिद्धार्थ पढ़ा था हमने तो फर्स्ट कंप्यूटर, तो भैया थोड़ा सा ढूंढना, क्योंकि एग्जामिनर में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है आप में, तभी तो आगे निकलोगे भैया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पहला क्या है कि व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट क्या होता है? क्या होता है भैया आउटपुट? अभी हमने इतना सब कुछ डिस्कस किया, इनपुट डिस्कस किया, प्रोसेस डिस्कस किया। आउटपुट क्या होता है? व्हाट द प्रोसेसर टेक्स फ्रॉम द यूजर। जो प्रोसेसर यूजर से ले रहा है, नहीं भैया। व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर। प्रोसेसर क्या कर रहा है? प्रोसेस क्या कर रहा है? वो यूजर को इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्टोर करके यूजर को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सामने, आपके सामने डाटा को डिस्प्ले कर रहा है। जो आपने कंफर्म किया, जो आपने डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट लिया, वो किसको डिस्प्ले हो रहा है? यूजर को। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ इसके अंदर? सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अरे भाई फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, ये तो एक और थोड़ा सा ध्यान से। समथिंग विच हैज बीन इजीली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन सेट टू बी। जो बहुत आसानी से दिए गए निर्देशों को समझ सके, उसे कहा गया है इंफॉर्मेशन। भाई इंफॉर्मेशन तो नहीं होती, गलत। वर्ड यानी कि शब्द, गलत। आइकन्स आप सभी को पता है, आपके मोबाइल फोन के अंदर एप्स के आइकन्स बने होते हैं, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा? यूजर फ्रेंडली। तो कंप्यूटर क्या है हमारा? यूजर फ्रेंडली है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई यूजर क्या है? फ्रेंडली है। वो बहुत इजीली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। भैया बताओ अब यहां पर कौन सा है?
इनमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये बेटा ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हमेशा वर्सेटाइल की तरफ जाते हैं। अरे भैया कंप्यूटर स्पीडी भी है, वर्सेटाइल भी है, एक्यूरेसी भी हमारे पास है, तो आंसर क्या है हमारा, स्लो प्रोसेसिंग। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि आप क्वेश्चन को कैसे देख रहे हैं। हमने आपसे पूछा है, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, नोट पूछा है आपने, नोट कि नहीं है। प्रोसेसर स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है, प्रोसेसर स्पीड को मेजर किया जाता है बेटा मिप्स के अंदर, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के अंदर इसको मेजर किया जाता है। अगर मान लीजिए मिप्स आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है और वहां पर ऑप्शन अवेलेबल है गीगाहर्ट्ज, तो आप गीगाहर्ट्ज को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसर स्पीड को हर्ट्ज में भी मेजर किया जाता है। किसमें मेजर किया जाता है, हर्ट्ज में भी। ठीक है, जो डेटा को पढ़ सकता है उसे ऐसे रूप में परिवर्तित कर सकता है जिसे कंप्यूटर उपयोग कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे कि भाई विच कैन रीड डाटा एंड कन्वर्ट देम टू अ फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन यूज। ठीक है, लॉजिक नहीं, कंट्रोल नहीं, स्टोरेज नहीं। क्यों नहीं भैया, क्योंकि स्टोरेज क्या करता है, सिर्फ डाटा को स्टोर करता है। कंट्रोल क्या करेगा, मैनेज करेगा डाटा के आदान प्रदान को। लॉजिक्स क्या होते हैं, आपके जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस है सीपीयू के अंदर हम डिस्कस करेंगे, वहां पर जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो यहां पर हैं। तो क्या बचता है आपका, सिर्फ इनपुट डिवाइस। यानी कि आप देखिए इसका क्या है, कंप्यूटर हमारा किस लैंग्वेज में काम करता है, 0 और 1 की भाषा को समझता है, और हम किस भाषा को समझते हैं, A B C D। तो आपने कीबोर्ड के ऊपर A दबाया और कंप्यूटर ने आपको कोड दे दिया 0 0 0 0 0 0, तो क्या आप समझ पाएंगे कि आपने दबाया तो A था लेकिन हमें रिजल्ट क्या मिला, 0 0 0 0 0। तो क्या आपके लिए सही रहेगा, आप समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है भैया, इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। ये सभी ये स्लाइड्स आपको शेयर कर दी जाएंगी और ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़कर जा रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताते रहिए कि हम आपको किस किस टॉपिक पे आगे तैयार करें, और गुरुकुल दर्पण की परिवार से जुड़े रहिए। थैंक यू।